नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट का आया हुआ एक फैसला आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जिसमें पति ने पत्नी के मानसिक बीमारी के आधार पर तलाक की मांग की थी, जिसे लोअर कोर्ट ने खारिज कर दिया। मामला हाई कोर्ट गया। पति ने हाई कोर्ट में गुहार लगाई, लेकिन हाई कोर्ट से भी उसके हक में फैसला नहीं हो पाया, क्योंकि कोर्ट ने माना कि पति ये साबित करने में असमर्थ रहा है कि उसकी पत्नी को लाइलाज मानसिक बीमारी है। तो अगर आपके पार्टनर में कोई मेंटल डिसऑर्डर है, कोई मानसिक परेशानी है या कोई ऐसी लाइलाज बीमारी है दिमागी रूप से जो आपको लगता है कि इलाज कराकर ठीक नहीं हो रही है, और ये बीमारी ऐसी है जिसे ठीक नहीं कराया जा सकता, झूठ बोलकर इस बीमारी को छुपाकर आपसे शादी कर दी गई है, तो उस शादी को आप रद्द भी करा सकते हैं। और अगर आपको शादी के 1 साल के भीतर पता चल जाता है, अगर 1 साल से अधिक का समय बीत जाता है, तब आपको शादी रद्द कराने की नहीं, तब आपको तलाक लेना पड़ता है ऐसे पार्टनर से, अगर कोई इस तरह की मानसिक बीमारी हो जाती है, लाइलाज बीमारी ऐसी होनी चाहिए जो इलाज करके ठीक ना हो। ऐसी बीमारी अगर है कोई मानसिक, तो आप ऐसे पार्टनर से डाइवोर्स ले सकते हैं। लेकिन क्या सिर्फ कह देने से कि पार्टनर को मानसिक बीमारी है तलाक मिल जाता है? कोर्ट सबूत देखता है, आपको मेडिकली प्रूफ करना पड़ता है कि आपके पार्टनर को कोई इस तरह की मानसिक बीमारी है, और वो भी लाइलाज है, जो इलाज करके ठीक नहीं हो सकती। अगर बीमारी है और इलाज से ठीक हो सकती है, तब भी आप ऐसे पार्टनर से छुटकारा नहीं पा सकते। मेरे पास काफ़ी सारे लोगों के मैसेज इस तरह के आए हैं कि पत्नी को सिजोफ्रेनिया नाम की बीमारी है, या कोई ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें वो वॉयलेंस करती हैं, तोड़फोड़ करती हैं, घर में दांत से काटती हैं, गुस्सा करती हैं, खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती हैं। उनको मेंटल डिसऑर्डर है, तरह तरह की मानसिक बीमारियां भी होती हैं, अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह की बीमारियां पाई जाती हैं। लेकिन बीमारी अगर ऐसी है जो लाइलाज है, ठीक नहीं किया जा सकता, उसका कोई इलाज ही नहीं है, अगर आपका पार्टनर ऐसी बीमारी से जूझ रहा है और आपसे झूठ बोलकर ऐसे पार्टनर से शादी करा दी गई है, छुपाया गया था, तो शादी रद्द भी करा सकते हैं, लेकिन टाइम लिमिट के अंदर। शादी के 1 साल के भीतर अगर आपको पता चल जाता है कि आपकी पत्नी को मानसिक बीमारी है, या आपके पति को इस तरह का मेंटल डिसऑर्डर था, झूठ बोलकर शादी करा दी गई है, 1 साल के अंदर आपको मेडिकल सबूत देकर प्रूफ करके कोर्ट में ऐसी शादी को खत्म कराना होगा। कई बार होता है कि 1 साल का जो टाइम पीरियड है वो ऐसे बीत जाता है कि पता ही नहीं चलता है। शादी के कुछ समय बाद पार्टनर आया, साथ रहे, फिर किसी बात पे मतभेद हुआ, अलग अलग रहने लगे दोनों। 6 महीने बाद फिर 2-4 दिन के लिए आया पार्टनर रहने, फिर अपने घर चली गई रहने। तो ऐसे में 1 साल 2 साल का टाइम जो है वो बीत जाता है, पता ही नहीं चलता। लड़ाई झगड़े आने जाने और उठने मनाने में 1-2 साल निकल जाता है। जब पता चलता है पति को कि पत्नी को कोई गंभीर मानसिक बीमारी थी, तब तक उसका जो शादी रद्द कराने का पीरियड है वो खत्म हो जाता है। ऐसा लड़की वाले कई बार जानबूझकर भी करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है उन्होंने बड़ी बीमारी छुपाई है, कोई झूठ बोलकर झांसा देकर शादी किया है। साल भर के भीतर अगर ससुराल वालों को पता चला तो इस शादी को रद्द करा देंगे। इसीलिए वो बार बार बहाना ढूंढते हैं ऐसा कि किसी तरह अपनी बेटी को अपने घर रख लें और 1 साल का टाइम पीरियड जो है वो बीत जाए, ताकि ये शादी रद्द ना हो सके। और जब बात तलाक पे आएगी तो साबित करना, फिर मोटा एलिमनी मेंटेनेंस मांगना, पत्नी के हक अधिकार मांगना, वो सारा दावा करने लगती है। मामला उलझता चला जाता है, पति मजबूर हो जाता है ऐसे पार्टनर को घर में रखने के लिए। ये चीज़ें भी बहुत कॉमन है और बहुत आम हो गई हैं। आपको ऐसी शादी से छुटकारा मिल सकता है, लेकिन जल्दबाजी में फैसला ना करें। बिना सबूत इकट्ठा किए आप अपनी पत्नी के इस ग्राउंड पर, इस बीमारी के ग्राउंड पर तलाक लेने की ना सोचें। पहले आप उनकी बीमारी जो है उसका टेस्ट कराएं, पूरा डॉक्टर से ऐसी रिपोर्ट बनवाएं जिसमें ये साफ लिखा गया हो कि ये बीमारी लाइलाज है, दवाई इलाज करा के भी ठीक नहीं हो सकती। अगर डॉक्टर ऐसा लिख के देते हैं, तभी आप उसको कोर्ट के समक्ष रख सकते हैं और साबित कर सकते हैं कि आपकी पत्नी को लाइलाज बीमारी है। कह देने से आप कहें इनको मानसिक दौरे पड़ते हैं, इन्होंने हाथ की नसें काटने की कोशिश की, इन्होंने सुसाइड करने की कोशिश किया, ये मरने की धमकी देती हैं, मारने की धमकी देती हैं, इनको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, वो सब बातें कोर्ट नहीं मानता, कहीं सुनी बातें। मेडिकली प्रूफ करना पड़ता है। इस मामले में भी पति ने इस ग्राउंड पर तलाक मांगा कि पत्नी को मानसिक बीमारी है, जबकि वो मेडिकली प्रूफ करने में सक्षम नहीं रहा। इसीलिए हाई कोर्ट तक जाकर भी उसे राहत नहीं मिली, उसका पैसा और समय खराब ही चला गया। तो अगर आप चाहते हैं
कि मेंटल डिसऑर्डर या कोई ऐसी गंभीर मानसिक बीमारी जो लाइलाज है उसके आधार पर शादी रद्द कराना है या कैंसिल कराना है या तलाक लेना है, तो सबसे पहले मेडिकल ग्राउंड बनाएं, मेडिकल प्रूफ बनाएं, मेडिकली ये साबित करें कोर्ट में कि आपके पार्टनर को सच में कोई ऐसी बीमारी है जो लाइलाज है और उससे आपकी जान को भी खतरा है, उसका घर में रहना सेफ नहीं है। जब ये सब चीज़ें आप प्रूफ कर पाते हैं मेडिकली तो आपको बहुत ही इजीली तलाक मिल जाता है। लेकिन कोर्ट कही सुनी बातों पर फैसला नहीं सुनाता है, कोर्ट को मेडिकली प्रूफ देना पड़ता है इस सब तरह की बीमारियों के लिए, तभी आपके हक में फैसला होता है। अब बात करते हैं ये मामला क्या था जिस पर इस तरह का फैसला हाई कोर्ट द्वारा दिया गया है। संबंधित मामले में शिव सागर नामक व्यक्ति की शादी 2005 में हुई थी। पति पत्नी की तरह दोनों 7 वर्ष तक एक साथ रहे। इस शादी से उनको 2 बेटियां भी हैं। इसके बाद पति ने ये कहा कि पिछले 12 सालों से यानी जनवरी 2012 से वो पति पत्नी अलग रह रहे हैं और पति ने ये आरोप लगाया कि उनकी पत्नी अब उनके साथ रहने के योग्य नहीं है क्योंकि उन्हें मानसिक बीमारी है, वो पागल हैं दिमागी रूप से, इसीलिए वो इस रिश्ते से तलाक चाहते हैं। कोर्ट में सबूत पति दे नहीं पाए मेडिकल का, इसीलिए लोअर कोर्ट से उनके हक में फैसला हुआ नहीं। मामला हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट में भी पति फेल हो गए सबूत देने में कि उनके पास कोई ऐसा मेडिकल प्रूफ है जो ये साबित करता है कि उनकी पत्नी पागल हैं या उनको पागलपन के दौरे पड़ते हैं या किसी गंभीर मानसिक बीमारी से जूझ रही हैं जो लाइलाज है। इस मामले में सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने ये तर्क दिया कि पति को तलाक लेना है तो ये साबित करना होगा कि पत्नी मानसिक रूप से दिव्यांग है, मानसिक रूप से उनका सही से विकास नहीं हुआ है या कोई ऐसा मानसिक विकार हो जिसकी वजह से पत्नी आक्रामक हो जाती हो, मानसिक संतुलन खो देती हो या गैर जिम्मेदाराना हरकतें करती हो। इस सब तरह का अगर तर्क शामिल है और वो भी कोर्ट के समक्ष सबूत देना होगा, तभी कोर्ट पति को इस मामले में तलाक देगा। सिर्फ कह देने से ही पति को तलाक नहीं मिलेगा, पहले कोर्ट में सबूत देकर ये साबित करना होगा। इसी कमेंट के साथ, इसी टिप्पणी के साथ हाई कोर्ट ने पति का जो पिटीशन था उसे खारिज कर दिया और पति को तलाक नहीं मिल पाया। कोर्ट के समक्ष इस पिटीशन को खारिज करने का एक और वजह भी था जिसमें कोर्ट ने ये कहा कि पत्नी ग्रेजुएट है, पढ़ी लिखी है, 7 साल तक उसके साथ रिश्ते में रही है, 2 बच्चे भी हैं इस शादी से, उसके बाद पति ने इस तरह के आरोप लगाए हैं। इसीलिए बिना सबूत के ये साबित नहीं होता जो भी पति ने आरोप लगाया है। तो ध्यान रहे, इस फैसले का सोर्स जो है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं और समझ लें इस बात को कि आपको कोर्ट में जाना है, तलाक लेना है तो पहले सबूत बना लें अच्छी तरह, नहीं तो आपका पैसा और एफर्ट खराब ही जाएगा, आपके हक में फैसला नहीं हो पाएगा। फिर आप कानून को दोष देंगे, एडवोकेट को दोष देंगे और महिलाओं के हक में कानून बना है, कोर्ट सुनता नहीं है पुरुषों की, और इस सब तरह के तर्क देते रहेंगे। कहीं ना कहीं गलती आप करते हैं, आपके एफर्ट में कमी रह जाती है, तभी आपके हक में फैसला नहीं होता। कोर्ट सबूतों के आधार पर फैसला सुनाता है। इस मामले में भी साफ कहा कोर्ट ने कि अगर पति ये साबित कर लेता है मेडिकल प्रूफ देकर कि पत्नी को कोई इस तरह की बीमारी है तो उसे तलाक मिल जाएगा, लेकिन बिना सबूत के उसे तलाक नहीं दिया जा सकता। तो बस बात सीधी सी है कि पहले सबूत बना लीजिए, और मेडिकली सबूत बनाना इतना मुश्किल भी नहीं होता है। अगर आप थोड़ा दिमाग लगाते हैं, शांति से सोचते हैं और सबूत बनाने के ऊपर ध्यान देते हैं तो आप आसानी से बना भी लेते हैं। लोग क्या होते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, ओवर रिएक्ट करने लग जाते हैं। जब भी आपको अपने पार्टनर की किसी ऐसी बीमारी के बारे में पता चले तो हाइपर ना हो, परेशान ना हो, ठंडे दिमाग से शांत होकर अपने ससुराल वालों से बात करें। पहले तो उनसे पूछें, बात को निकलवाएं कि आखिर समस्या क्या है, परेशानी क्या है। उनसे कहें कोई बात नहीं, जो भी बीमारी है आप मुझे बताइए, मैं इसका इलाज कराऊंगा, डॉक्टर को दिखाऊंगा, ट्रीटमेंट कराऊंगा। अपने पार्टनर को खुशी खुशी हॉस्पिटल ले जाएं, डॉक्टर को दिखाएं, पूरी बात डिस्कस करें और जांच कराएं। जांच के बाद डॉक्टर से रिपोर्ट बनवाएं। ये सारी रिपोर्ट, सारी चीज़ें जब आपके हाथ में लग जाएं, फिर आप शांति से डिसीजन लें कि आपको करना क्या है। इलाज करा के रहना है साथ में, पार्टनर ठीक होने वाला है या नहीं, या अलग होना है। पहले ही अगर आप लड़ने लग जाएंगे, ऐसा बिहेवियर दिखाने लग जाएंगे कि झूठ बोल दिया, झांसा दे दिया, ऐसा अपनी बेटी ले जाओ, ऐसा कर दिया,
तो फिर मामला बिगड़ जाता है, सबूत आपके हाथ लगता नहीं है और फिर आप कोर्ट के चक्कर लगाते रहते हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाते रहेंगे जब तक आप साबित नहीं कर पाएंगे कि आपके पार्टनर को कोई इस तरह की बीमारी है, आपके हक में फैसला होगा नहीं। तो बेहतर तरीका है कि बहुत शांतिपूर्ण तरीके से दिमाग का इस्तेमाल करके समय देकर आप एक एक कदम आगे बढ़ाएं ताकि आपको इंसाफ मिल सके, आपके हक में फैसला हो सके। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो यूजफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।